हेलो दोस्तों, आपका एक रिसर्च में स्वागत है। दोस्तों हमने यानी कि 150 क्वेश्चन दोस्तों यानी कि 150 नंबर तक कर लिए थे। बायोलॉजी का जो दोस्तों पार्ट सेकंड वीडियो आया है, फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों 150 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी कि 151 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 151 में दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन आता है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दोस्तों दाल से, यानी कि दाल से सबसे ज़्यादा दोस्तों शाकाहारी में देखा जाए दाल से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। फिर इसके बाद 52 आता है, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है, तो दोस्तों सोयाबीन है और सबसे ज़्यादा इसमें से प्रोटीन भी पाया जाता है सोयाबीन में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 153 है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो वो दोस्तों जो वसा ये ऊतक में जमा होती है हमारे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि 154 आता है, ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, क्यों कर पाता है? दोस्तों वो अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, अपने कुबड़ जब आप ऊंट के देखते होंगे तो ऊपर एक डिम्पल से यानी कि बड़ा सा निकला रहता है ऊंट के ऊपर यानी कि पीठ के ऊपर। इसमें दोस्तों उसमें वसा बहुत ज़्यादा वसा जमा होती है, जिससे उसे एनर्जी पूरी तरह से मिलती रहती है, उसे प्यास भी नहीं लगती, तो इस वजह से होता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 155 आता है दोस्तों, दांतों में क्या होता है दोस्तों? दांतों में कैल्शियम होता है। 156 है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ? फ्लोरीन। तो दोस्तों किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। फिर इसके बाद दोस्तों 157 आता है, यानी कि 157 में दिया गया है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? दोस्तों पोटेशियम आवश्यक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 158 आता है। 158 में है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? दोस्तों ये शैवाल का स्रोत है। फिर इसके बाद दोस्तों 159 आता है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? दोस्तों शैवाल है। 160 आता है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? दोस्तों कैल्शियम होता है। 161 में आता है, दास काशिका यानी रक्तता रोग किसकी अब यानी कि असामान्यता के कारण होता है? दोस्तों यानी कि आरबीसी की तरह यानी रेड ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, यानी सॉरी दोस्तों लाल रुधिर कोशिका की तरह से यानी कि आरबीसी की वजह से। फिर इसके बाद दोस्तों 162 आता है, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? दोस्तों सोयाबीन और मूंगफली है। 163 है दोस्तों, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व शामिल होते हैं। दोस्तों कैल्शियम है और विटामिन के है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 164 आता है, सीमेंट और अस्थियां यानी कि अस्थियां दोनों में से विद्यमान तत्व है दोस्तों वो कैल्शियम है, यानी कि सीमेंट में और दोस्तों हड्डियों में ये कैल्शियम पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 165 है, यानी किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? दोस्तों लोहे की कमी की यानी कि आयरन की कमी की वजह से। 166 आता है, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? दोस्तों विटामिन के का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 167 आता है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? दोस्तों 50% होता है। 168 है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? दोस्तों आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, आपको पता होगा। 169 है दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला हरी किस में पाया जाता है? आयरन किस में पाया जाता है? दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। फिर 170 है, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? दोस्तों डाइट्यूरिटिक बोलते हैं, इसको डाययूरेटिक बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 171 आता है। 171 में दोस्तों टाइफाइड के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों आंत प्रभावित होती है। 172 है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? दोस्तों एंटा अमीबा है। 173 है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? दोस्तों नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। 174 है, हैजा का क्या कारण? दोस्तों जीवाणु हैजा का मेन कारण है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 175 आता है। 175 है, किसके जांचने के लिए दोस्तों यानी कि ELIS टेस्ट किया जाता है? दोस्तों तो एड्स को जांचने के लिए। फिर 176 आता है दोस्तों, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को किसके निरूपित किया जाता है? तो दोस्तों H5N1 के नाम से यानी वैज्ञानिक नाम से इसे निरूपित किया जाता है। फिर 177 आता है, किसकी कमी से दंत क्षय होता है? दोस्तों फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। 178 आता है, बोरियम मील का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आहार नली की एक्सरे के लिए उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 179 आता है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो CT स्कैन का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 180 नंबर हमारा आता है। 180 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है,
कि गहरे तले हुए, जी हाँ दोस्तों, खाद्य पदार्थ इन कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है क्या दोस्तों, वसा, यानी कि दोस्तों जिसमें से फैट सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, उनमें से यानी कैंसर होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 181 आती है, किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत या सिरोसिस पैदा करती है दोस्तों, कापर पैदा करती है। 182 है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं दोस्तों एस्कीमिया कहते हैं। 183 है, टाइफाइड पैदा किया जाता है दोस्तों सल्मोनेलाइट टाइप की द्वारा पैदा किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 184 आता है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है दोस्तों टीबी के लिए होता है। 185 है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है दोस्तों, वो वसा है। 186 है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है दोस्तों, विटामिन के मदद करता है। 187 है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध यानी प्रतिरोधक क्षमता से उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त दोस्तों, तापेतिक रोग। फिर 188 आता है दोस्तों, 188 में पूछा गया है मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं दोस्तों, ये यानी कि प्रोटीन्स होते हैं। 189 है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों, ये यानी कि यकृत लीवर की वजह से होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 190 आता है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है दोस्तों, ये फेफड़ा को ग्रसित करता है। फिर इसके बाद 191 आता है, पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा जाना जाता है दोस्तों, एमिनीसिया के द्वारा जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती दोस्तों, फ्लू, ये जो फ्लू बीमारी होती है वो पानी के द्वारा नहीं होती। फिर इसके बाद दोस्तों 193 आता है, यानी रक्त में किस मात्रा कम हो जाती है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों 194 आता है, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण कौन सा है दोस्तों, वेरिओला वायरस है इसका जो मेन कारण है, यानी कि वेरिओला। फिर इसके बाद 195 पे, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है दोस्तों, कैरोटीन की वजह से पीला होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 196 आता है, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 197 में आता है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के वजह से दोस्तों। फिर 198 आता है, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त रेडियो आइसोटोप है दोस्तों, यानी कि कोबाल्ट 60 होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 199 आता है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है। फिर 200 नंबर आता है, 14 वर्ष की आयु के बच्चे के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, प्रोटीन है। फिर इसके बाद दोस्तों 201 आता है, पीत ज्वार संचारित किया जाता है दोस्तों एडीडीज द्वारा। फिर 202 आता है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है दोस्तों, विटामिन ए है। फिर उसके बाद 203 आता है, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जी हाँ दोस्तों ईसीजी का फुल फॉर्म है। फिर 204 आता है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है दोस्तों, ये टाइफाइड फैलता है। फिर 205 आता है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है दोस्तों, अरक्तता हो जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 206 आता है, पीलिया का एक प्रतीक है दोस्तों, यकृत की बीमारी का, जो अगर आपका लीवर डैमेज है तो दोस्तों पीलिया का एक प्रतीक बन जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 206 यानी कि 7 आता है दोस्तों, जो 207 में पूछा गया है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है दोस्तों, यानी जीवित प्रतिरक्षा को समावेश किया जाता है। 208 है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम यानी डायबिटीज मेलिटिस होता है। 209 है, मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद यानी विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, वो यानी कि लीवर यकृत प्रभावित होती है। फिर 210 है, मिनी माता रोग का कारण दोस्तों पारा है। 211 है, अनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित दोस्तों, हीमोफीलिया है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 212 है दोस्तों, जापानी एन्सेफिलिटाइटिस का कारण होता है दोस्तों, वो विषाणु होता है। 213 है, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें से निहित प्रक्रिया में दोस्तों पराशरण का है। फिर 214 है, ईईजी से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह दोस्तों मस्तिष्क, इससे ही चेक होता है दोस्तों ईईजी से। 215 है, केसीन दूध होता है दोस्तों, केसीन में प्रोटीन होता है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यानी दूध में जो केसीन पाया जाता है वो प्रोटीन होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 216 आता है दोस्तों। 216 है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता जाता है, तो आयोडीन की कमी की वजह से। 217 है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है दोस्तों, लैक्टोज की वजह से। 218 है, सुअर को मानो रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है दोस्तों, जापानी एन्फ्लेटाइटिस की वजह से। फिर इसके बाद दोस्तों 219 है, यानी कि घात करो और छिप जाओ का नाम विख्यात विषाणु का अनुकार दोस्तों, उसका नाम है RS विषाणु नाम है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 220 आता है दोस्तों। 220 में है चिकित्सा परामर्श देते हैं कि हम अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। 221 है कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल। फिर इसके बाद दोस्तों 222 है आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है भोजन के पाचन में अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लघु मात्रा में पैदा करना होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 200 यानी कि 23 आता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है दोस्तों कैल्सीफेरॉल यानी कैरोटीन टोकोफेरॉल होता है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 124 आता है एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए दोस्तों यानी 45 ग्राम, तो उसे प्रोटीन डेली लेना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यानी कि 225 एनोसीमिया कहते हैं दोस्तों घ्राण या संवेदना की कमी को। 226 आता है शरीर की कैलोरीन आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए यानी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। और सर्दियों में सबसे ज्यादा दोस्तों हमारी बॉडी के लिए यानी कि कैलोरी की ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है यानी कैलोरी की हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। फिर 227 है 227 राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान जो दोस्तों किस राज्य में स्थित है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद 228 है न्यूट्रोइस्ट्यूकिल्स उत्पादक जिसमें से होते हैं दोस्तों पोषक और औषधि प्रभाव के। 229 है दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों कैसीन की वजह से। 230 आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर यानी कि संतुलित आहार में सन्निकट क्या होना चाहिए दोस्तों 1/5 प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 वसा होना चाहिए और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। फिर इसके बाद 231 आता है पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं दोस्तों स्टार और ग्लूकोज के रूप में। 232 है दिल का दौरा किस कारण से होता है दोस्तों हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी की वजह से। 233 आता है कहाँ काम करने वाले यानी व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है दोस्तों कोयला खदानों में जो काम करते हैं उन्हें ये रोग हो जाता है यानी ब्लैक लंग रोग। फिर इसके बाद दोस्तों 234 नंबर आता है दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था दोस्तों ये जापान में पता चला था इसका। फिर इसके बाद 235 नंबर आता है दोस्तों कैडमियम प्रदूषण किसके संबंध में है दोस्तों इटाई के रूप में। 236 है काला जार का रोग वाहक कौन सा है दोस्तों सिकटा मक्खी है। 237 है दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था दोस्तों लुईस पाश्चर ने किया था। 238 है श्वेत फुस्फुस रोग कहाँ पाया जाता है दोस्तों सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 239 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है दोस्तों यानी कि जीडोविडीन होता है इसको AZT बोलते हैं। 240 है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है दोस्तों वायरस की वजह से होती है। 241 है दोस्तों एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है दोस्तों यानी कि एम्फसेमा है। फिर 242 है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है दोस्तों आंवला है। फिर इसके बाद दोस्तों 243 हमारा क्वेश्चन नंबर आता है। 243 में पूछा गया है BMD का परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए दोस्तों तो किसका पहचान करने के लिए किया जाता है दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए। 244 है एड्स होता है दोस्तों एक विषाणु होता है ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दोस्तों 245 आता है। 245 में भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं तो दोस्तों सिरोसिस से मरते हैं। 246 आता है सरल गलकंड यानी घेंगा किसके करने वाली बीमारी दोस्तों ये थायराइड ग्रंथि को यानी किसको करने वाली बीमारी तो थायराइड ग्रंथि को। फिर इसके बाद दोस्तों 247 आता है मलेरिया का संक्रामक चरण दोस्तों बीजाणु है यानी कि स्पोरोजोआइट है। फिर इसके बाद 248 कौन सा कवकीय रोग दोस्तों है तो यह एक्जिमा है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 249 नंबर आता है छोटी माता या चिकन पॉक्स पैदा की जाती है दोस्तों ये DNA विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। 250 है काली माता यानी ब्लैक डेथ किसको कहते हैं दोस्तों ये प्लेग को कहते हैं। 251 है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है दोस्तों ये प्लेटलेट्स की कमी की वजह से हो जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 252 यानी गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है दोस्तों विटामिन A का समृद्ध स्रोत है यानी सबसे ज्यादा गाजर में जो विटामिन पाई जाती है वो दोस्तों A पाई जाती है।
253 है दोस्तों, मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है दोस्तों यकृत में। 254 है थायमीन है दोस्तों, विटामिन बी है। फिर उसके बाद 255 है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह दोस्तों विटामिन B12 होता है। हाँ दोस्तों। फिर 256 है बच्चों में अंग की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी होती है दोस्तों विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 257 आता है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है दोस्तों, राइबोफ्लोविन है। फिर इसके बाद दोस्तों 258 एक कठोर परिश्रम करने वाला पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसे 4000 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 259 है दोस्तों साइनोकोबालामिन विटामिन B12 होता है, यानी कि इसका साइंटिफिक नाम है। फिर इसके बाद दोस्तों 260 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 260 में जो हमारा क्वेश्चन है यानी विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है दोस्तों विटामिन होता है, विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद 261 आता है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत दोस्तों आंवला है, मैंने बता चुका। फिर 262 है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं दोस्तों, विटामिन सी की वजह से होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 263 आता है विटामिन सी का रासायनिक नाम का है दोस्तों एस्कर्बिक एसिड है। फिर इसके बाद दोस्तों 264 आता है दोस्तों, सब एक तरफ से जिस हिसाब से आयोग ने क्वेश्चन पूछे उस हिसाब के सारे क्वेश्चन बना के रखे गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 264 आता है किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाले विटामिन दोस्तों विटामिन डी है। 265 है यानी कि कालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है दोस्तों, विटामिन डी उत्पन्न होता है। 266 है मछलियों के यकृत के तेल की किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों, उसमें विटामिन डी होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 267 आता है विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 268 आता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, टोकोफेरॉल है। फिर 269 है विटामिन ई विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण दोस्तों, लिंग ग्रंथियों को समान क्रिया में। 270 है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है दोस्तों, विटामिन के क्रियाशील होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 271 आता है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है दोस्तों, ये विटामिन के से बनता है। फिर इसके बाद दोस्तों 272 आता है मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध विटामिन ए है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 273 आते हैं। 273 में है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है दोस्तों, विटामिन बी यानी कि विटामिन बी है। 274 है विटामिन ए की कमी का कारण क्या होता है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। फिर इसके बाद 275 आता है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है दोस्तों, विटामिन सी निकल जाती है। तो इससे ये मालूम चलता है कि जो विटामिन सी होती है वो यानी कि सब्जियों के जो ऊपर वाले छिलके में दोस्तों विटामिन सी होती है। फिर 276 आता है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों विटामिन ए की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 277 आता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अगर देखा जाए तो दोस्तों लैमार्क और डेवियस ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों 278 आता है जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, अरस्तु को जाना जाता है। 279 है जंतु विज्ञान के जनक कहलाए दोस्तों, अरस्तु कहलाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 280 है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, यानी कि थियोफ्रेटस है। फिर इसके बाद 281 है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। 282 है दोस्तों एंटीबायोटिक्स यानी अधिकांशतः प्राप्त होते हैं दोस्तों, ये जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 283 आता है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे दोस्तों, 64 बनेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 284 आता है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक दोस्तों, फली फसलें जो होती हैं वो सहायक होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे दोस्तों, यानी कि ये हमारा पार्ट सेकंड चल रहा है दोस्तों बायो का। बायो जो सेकंड पार्ट यानी कि जितने सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है तो आप इनको जरूर पढ़िएगा। और टोटल हमारे क्वेश्चन यानी कि इसमें से हम 150 कराने वाले 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने 2 वीडियो में लगभग 300 क्वेश्चन यानी कंप्लीट करा दूंगा, यानी 150 को एक वीडियो को बनाया गया है। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इस वजह से दोस्तों यानी कि हाफ हाफ करके बनाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 285 आएगा दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन का अवशोषण। 286 से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है दोस्तों, ये तापेतिक रोग होता है।
287 है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता क्या कहलाता है दोस्तों, वो जीव विज्ञान कहलाता है। 288 है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 289 है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो दोस्तों परिस्थिति के अंतर्गत किया जाता है। 290 है दोस्तों तापेदिक उत्पन्न यानी टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु दोस्तों माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं इसे। 291 है दोस्तों एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष जीवन के अध्ययन के, यानी कि जैसे कि हमें मंगल ग्रह में जीवन ढूंढना है तो दोस्तों इसको एक्सोबायोलॉजी बोलेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 292 आता है पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, एंथ्रोलॉजी कहलाता है। 293 है बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है दोस्तों, वर्ण कीलवक बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद 294 आता है हैजा किसके कारण से होता है दोस्तों, ये जीवाणु के कारण होता है। 295 है तापेदिक का कारण क्या है दोस्तों, ये बैक्टीरिया है। 296 है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है दोस्तों, यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों 297 आता है जैव निम्नलिखित अपशिष्ट में से किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ को रूपांतरित किया जा सकता है दोस्तों, जीवाणु को है। इसमें से दोस्तों 3 क्वेश्चन यानी कि नहीं, सॉरी दोस्तों इसमें से लगभग 3 क्वेश्चन यानी कि नहीं है, तो 2 यानी कि 3 क्वेश्चन नहीं है, वो कहीं और दूसरे उसमें या मिस प्रिंट हो गए हैं। तो दोस्तों ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको बहुवी यानी बनाई हुई पूरी पीडीएफ है और आपको चैनल मिल जाएगी। आपको वहां पर जाके दोस्तों यानी कि एक रिसर्च को सर्च करना है, तब जाके आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।